बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 22 फरवरी साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। यार ये हफ्ता बड़ा ही वो रहा है, जो लास्ट गुजरा है वीकेंड जो था ये बड़ा ही खौफनाक रहा है, क्योंकि वो कोई हम थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुके थे। लिहाजा नहीं है कि गाला पैया ने कि डिलीट कर करके उंगलियां दुखन नहीं आने। वो जो आपने एसीसी के हवाले से बात की थी, एसीसीए के भी और इंडिया के हवाले से भी, वो जो समझौता है एक्सप्रेस के धमाके की हमने बात कर दी थी, ठीक है ना। तो फिर वहां पे तो 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के मुजाहिदीन है ना, तो आ गए फिर उन्होंने भी जी ड्यूटी ते होंगे ने तो फिर उन्होंने फुल ड्यूटी की थी, फिर मुझे भी फुल ड्यूटी करनी भाई। उनकी गालियां, पहला मौका है जिंदगी के अंदर कि मैंने बगैर देखे सिर्फ नाम पढ़ पढ़ के ना तो वो डिलीट किए हैं, ठीक है ना। मैंने कमेंट्स पढ़ना भी गवारा नहीं किया, तो फिर ऐसे ही होता है ना। खैर यार, आज बड़ा अहम दिन है। आज FATF की मीटिंग का आगाज हो गया। 3 रोजा मीटिंग है मेरे। जी बिल्कुल, 25-26 तक चलेगी। 3 रोजा मीटिंग है और 25-26 तक तो ज्यादा दिन नहीं होगा दादाजी। इसको ज़मीनी वो भी तो होते हैं ना? नहीं, मेरे ख्याल 25-26 तक उसकी स्टेटमेंट आएगी। और ये इस प्रेस, इनका लगता है प्रेस बहुत स्लो है, इनका साबन स्लो है ठीक है ना। ये अपनी हतमी प्रेस रिलीज आपको पता है 2 हफ्ते बाद जारी करते हैं, और पाकिस्तान में उनकी प्रेस रिलीज से हट के बात जारी होनी है। आपको पता है ना, यहाँ झूठ बोलते हैं। नहीं, ਇੱਥੇ भी झूठ बोलते नहीं, तो पाकिस्तान के रिलेटेड इंडियन मीडिया में भी झूठ बोलिया जाता है, जो बाद सच साबित हो जाता जी। है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹ 15 दिन बाद ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ये दुख तो नहीं बना रही मार्केट भी क्यों? अमले के गवाह होने का 300 पॉइंट नीचे चली गई यार आज। हालांकि सपोर्ट से एक दफा बाउंस किया, लेकिन बाउंस बहुत ही लिमिटेड रहा। अच्छा, इसका मतलब है कि इस लेवल को चेक कर रही। एक बात पूछ लूं आपसे, बुरा तो नहीं मनाएंगे? हाँ। एक बंदा कहता है मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ, हाँ। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर को कहे तुम मेरे साथ प्राइवेट गाड़ी में बैठ? नहीं, मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसे सवाल नहीं कर रहा। मैं फिर फिक्रा कहूँगा तो मैं चुप किया जाऊंगा। आपको कैसे पता, आप कैसे तस्दीक कर सकते हैं कि वो स्पेशल ब्रांच से? इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने, जितनी भी ब्रांचेस है ना हमारी, इनका कोई अहलकार अपने महकमे का सही नाम कभी भी नहीं बताता। मैं आपको अपने 32 साल सहाफियाना तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, जिसमें 2 दफा चुका जाना भी शामिल है। 3 दफा। 3 दफा, ठीक और है। वो बताते हैं आके आपको कि जी मैं किस ब्रांच से हूं, वो नहीं बताते, उसके कुलीग्स बताते हैं फलानी ब्रांच से। वो खुद मतलब फर्ज करें अगर वो नंबर 1 का बंदा है ना, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा मैं नंबर 1 का हूं, ठीक है। वो कहेगा मैं स्पेशल ब्रांच का हूं। और स्पेशल ब्रांच का बंदा जो है ना, वो कभी नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं नंबर 1 का बंदा हूं। हम तो नाम भी नहीं ले सकते, एहतरामन सर। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सर आप रह रू गए हैं, सर आप फारग हैं। नहीं सर मेरे हिसाब से सर आप फारग हैं। सर बिजी थे, ऐसी कोई गल नहीं थी। वीकेंड पे डिनर अंडा लाइन में लग के ले रहे थे। वीकेंड में नहीं, वीकेंड पे नहीं, कोई और काम हो रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है ना, वो बड़ी अहम होती है। वो अपने व्लॉग में उसका तस्करा किया। लेकिन बड़े सगीर के जो बुजुर्ग हैं वो पिछले 5000 साल से एक बात कह रहे हैं, औरत के इंतकाम से बचना चाहिए, खासतौर पे जब अपने बाप के मुदाफित में खड़ी हो। दादाजी की सबसे अहम बात मैं वीकेंड पर सोचता हूँ कि औरत के इंतकाम से बचना चाहिए। नहीं, लेकिन वो अपने बाप के साथ खड़ी है, उसके इंतकाम में नहीं खड़ी। वही बाप में मुदाफित में खड़ी है, मुदाफित में खड़ी है। अगर बाप हुक्म दे देगा कि बस पुत्री बस, तो वो रुक जाएगी, तो वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। सर फारग है वैसे वाज़हत के साथ, सर फारग नहीं है, सर बिजी थे इसलिए ये हो गया, अदरवाइज तो ऐसी तैसी तुम्हारी। अच्छा जी, ठीक है। तो वो FATF की मीटिंग हो रही है जी, ठीक है। और अपना दूसरा ये है, इस इलाके से जो खबर है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का वो न्यूक्लियर है या पता नहीं यूरोपियन यूनियन का है, वो न्यूक्लियर इंस्पेक्टर जो ईरान का दौरा करके आया है,
और मेरा ख्याल है मैं खबर पढ़ी है कहीं पे, चले वो जी न्यूक्लियर, ईरान का न्यूक्लियर दौरा हुआ, यानी कि ईरान के साथ न्यूक्लियाई मुआहदा की बहाली के ऊपर बाइडन पायन ने आगे काम रेड दिया है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इस वीकेंड की खबर। इसके ऊपर डेवलपमेंट हो सकती है इस खित्ते के अंदर। ईरान की अगर टेंशन कम होती है अमेरिका के साथ, तो अगरचे हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन हमारे लिए कुछ मामलों से फ़ायदा मंद भी होगी, क्योंकि बहुत सारी ईरान की जो इंपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तान के रास्ते, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। $1 बिलियन से कम ही है लेकिन बढ़ता है, तो और हमें उसके इवज़ जो है वो स्मगल तेल मिल जाता है, जो कि हमारी इकॉनमी को फिर तबाह करता है, तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। स्मगल तेल तो कम नहीं होगा, लेकिन वो जो हमारा डॉलर जाता है उसकी इंपोर्ट, ईरान की इंपोर्ट के लिए पाकिस्तानी डॉलर खर्च होता है, और ईरान से हम जो है वो चीज़ें ले लेते हैं, तो डॉलर तो फिर गया ना जी। बरसबील तस्करा ऐसे ही बर्फसबील तस्करा जो है जी, वो आ गया है। अच्छा, रऊफ सदीकी साहब भी नाहल हो गए, मैंने कहा आपको बताता चला। इकॉनमी का तो उसके ऊपर कोई असर नहीं है। जी, पाकिस्तान श्रीलंका जो है वो ट्रेड टॉक्स, तिजारती गुफ्तगू रिवाइव कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ना वहाँ पे श्रीलंका, हाँ आज, जी। जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्लियामेंट से खिताब नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो जनरल साद खटक साहब नहीं होते थे जिन्होंने अपना नोटिफिकेशन खुद ही जारी करवा लिया था, कर दिया था बल्कि, वो फिर उन्होंने दसिया कि नहीं दफ्तर खारजा कर दी, उत्थे लगे हुए ना इन्वेस्टर। अच्छा जी, अपने नाम नाल जनरल नहीं लिखते, क्यों? एम्बेसडर साद खटक। ठीक है, तो वो बड़े जी अच्छे जर्नल हैं। ठीक है, तो बेहतर हो गया। सर इतने बिजी थे कि दादाजी क्रेडिट ले रहे हैं वफाकी वुज़रा के बात मुकम्मल हो जाए जी जी, तो वो उन्होंने दौरा रखवाया उनका, तो जाहिर है कि जब उन्होंने दौरा रखवाया तो फिर जमहूरियत या पार्लियामेंट का क्या काम उस दौरे के अंदर, जाके वहां से वो वहां के दिफाई मामलात के हवाले से मुलाकातें करवाएंगे प्राइम मिनिस्टर की। तो इसलिए एहतियातन जो था वो श्रीलंका वालों ने पार्लियामेंट से हमारे वजीर आजम का खिताब जो था वो कैंसिल कर दिया। कैंसिल, तेरा खिताब कैंसिल जी। अब बताएं। दादाजी सर इतने बिजी थे कि इन्फ्लेशन का क्रेडिट तमाम वफाकी वुज़रा ले रहे थे कि महंगाई कम हुई है। लास्ट वीक इन्फ्लेशन में फिर अपटिक लगी है, हाँ जी, महंगाई फिर बढ़ गई, तो महंगाई फिर बढ़ गई। चीनी भी 100 से ऊपर। यार जो तबाही फिरने लगी है, जब टेक्सटाइल बढ़ा था तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था ना, जी, तो अब टेक्सटाइल मुंह के बल नीचे आ रहा गायब हो है, गए अब भी बराबर। ट्वीट करे हाँ ना। जी, गायब हो गए। वो बुनियादी तौर पे 2-4 आर्डर इधर को डाइवर्ट हो गए थे। रीजन वो तो आपको पता है ना, वो खिताब में किया था उन्होंने फैसलाबाद में कि टेक्सटाइल बड़ी लेवल पे बहाल हो गया, उसी हाथ जोड़े सर खुदा का खौफ करो, कोरोना की वजह से 2-4 आर्डर इधर आए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका में, इंडिया में कोरोना चल रहा है, तो चल तो हमारे यहाँ भी रहा है लेकिन हम मान नहीं रहे। ठीक है, कल डॉक्टर साहब ने एक बड़ी कमाल की बात की है यार। क्या? डॉक्टर साहब को आप ही कोरोना हो गए अपने डॉक्टर अच्छा साहब। अच्छा, ठीक डॉक्टर है, नूर साहब। और डॉक्टर साहब कह रहे सर होना सारे नहीं है, किसी ने होके हट चुके हैं और किसी ने वो लगने के बाद होना है, वैक्सीन लगने के बाद। वैक्सीन लगने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्यों होना है? वो तो बचाएगी। वो डेड जरासीम आपके बॉडी में डाले जाएंगे ना, ताकि आगे से रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। ठीक है, ठीक है ना यार, देखो बॉक्सिंग के अंदर आप वो सैंड बैग जो होता है वो पकड़ के एक बंदा खड़ा हो जाता है, वो मुक्के मारना शुरू कर जी। देता है। ठीक है, तो जब असल फाइट होती है तो वो सैंड बैग हट जाता है। तो हमारे जिस्म के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसके सामने हमने सैंड बैग रख देना, उन्हें बॉक्सिंग करनी शुरू कर देनी। ठीक है, तो जब असल अटैक आएगा तो वो उसको ट्रेनिंग हो चुकी होगी, तो वो सुन मार के है, समझ गए। मैं तो लकीर इस हवाले से कि कोरोना हो गया। हाँ हाँ। वो मैनू भी गया सा, मुझे तो रमजान में हो गया, लेकिन जाहिर है कि अब वैक्सीन ही एक सर्टिफिकेशन होगी ना, लिहाजा हमें वैक्सीन से नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम कोरोना पुख्ता बैठे। जी भुगत बैठे हैं। आपने FATF की बात की, हाँ। आपका हंच क्या है कि FATF में से क्या निकलेगा? मेरे पास तो खबर है, मैं अमेरिका तक, आपको पता है मेरे भी सोर्सेज हैं जी, ठीक है, मेरे पास तो खबर है। फिर तुझे खबर पढ़ो। खबर यह है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा। ठीक है, अमेरिका में एक बड़े थिंक टैंक का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान वाइट लिस्ट में चला गया तो ये टेररिस्ट ग्रुपों के लिए सेलिब्रेशन से कम नहीं होगा, और हम पाकिस्तान को ये सेलिब्रेट नहीं करने देंगे। मैं इस खबर पे नजर रख के बैठा ही नहीं हुआ। आप किस खबर पे नजर रख के बैठे हैं? मैं इसके खौफनाक जो नताइज हैं उनके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ हूँ।
और मिसाल के तौर पे खौफनाक नताज भला क्या है जी बताइए। कि अगर हम FATF की ग्रे लिस्ट में से नहीं निकले इस मीटिंग में, तो प्रॉपर्टी को दी गई एग्जम्पशन खत्म। मेरे से फिर खबर सुन लें, नहीं निकल रहे हम, नहीं निकलेंगे। अल्लाह करे हम निकल जाए। मेरे दिल की ख्वाहिश भी है, और मेरी जो है वाइब्स वो कह रही हैं कि हम इस दफ़ा निकलने जा रहे हैं, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर हम नहीं निकले FATF की ग्रे लिस्ट में से, तो सबसे पहला कुहाड़ा जो गिरना है वो प्रॉपर्टी के ऊपर गिरना है, ठीक है। और सरकार हो सकता है कि इसको मार्च तक लिमिटेड कर दे, जो जून तक एक्सटेंड की थी ना, मार्च तक कर दे या अप्रैल तक कर दे। तो यारों ने तो कम ही हुई अंदर, अगर कोई ट्रांजैक्शन रोकी हुई है ना, तो बयाना बुना क्लियर करते हैं, बयाना बिना क्लियर कर लें। दादाजी अब नाजरीन के सामने दो मौक़िफ़ आ गए। आपका गुमान है कि हम निकल जाएंगे या निकल सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकले, और अगर नहीं निकले तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बता दिए जी, ठीक है। मेरी दुआ है जी कि हम निकल जाएं, हैं, खुशगुमानी है कि हम निकल सकते हैं। खाली दुआ से नहीं, अमल भी करना पड़ता है। वो अमल कर दे पहन बंदे नहीं गैप कर ठीक है जी, मैं ताबे की खबर पढ़ूँ। हाँ, पाकिस्तान और IMF इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि ट्रांच साइज यानी कि जो पैसे देने की अमाउंट होती है, हुजूम होता है, वो बढ़ाया जाए। यानी कि सही 10 रुपये नहीं दो 20 रुपये हाँ जी, गुजारा नहीं हो रहा, हमने बंदे उठाने होते हैं। नहीं आपको जो मिलते हैं ना गाड़ी के ऊपर मांगने के लिए जो आते हैं, जी। वो कहते हैं 10 रुपये जो को गुजारा होना है। हाँ, लो जनाब, अभी मैंने बात की और एप्टमा की जो प्रेस रिलीज है वो मेरे सामने आ गई। उन्होंने प्रेस रिलीज कह रहा हूँ, एप्टमा का जो अपील है वो हाफ पेज बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर उन्होंने छाप दी है, ठीक है जी। कहते क्या है, इसको आप चेक करें। एप्टमा वैसे मैंने देखा ये भी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, ये भी ना मिन्नत तरले वाली पार्टी है। अब मार्केट में कम्पीट क्यों नहीं करते वाली पार्टी वो दादाजी? जब देखो अपील है, जब देखो हमें नहीं मिन्नत तरले वाली पार्टी नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन वाली पार्टी। अब देखें, एक ही सेक्टर चल रहा था जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे थे, वो तो अभी बेड़ा कर रखो जी, ठीक है। हूँ दसो फिर बाकी सेक्टर तो हमने कुछ चलने ही नहीं दिया। आप देखे ना, वो नहीं है, गल नहीं करती, कर ले इतनी सी लाइट जी, थोड़ी सी दादाजी क्या है भाई जान ਵੱਡੇ साहब तक गल चली जाती है तो एवं माइंड करते, क्योंकि इस बात का जो कॉन्सिक्वेंस है वो ਵੱਡੇ साहब तक चले जाते। सर मैं वेखो इत्थे आई हुई गल थले रोक ले और इधर से बात नीचे इसलिए गई है कि पेट से टीसे ऊपर की तरफ उठ नहीं है। मैं सर गल ही नहीं की, गल बोड़ी ही नहीं, ठीक है ना। तो वो ये जनाब अपील की है जनाब ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने, और सेल्फ जनरेशन इज मोर एफिशिएंट देन कॉस्ट ऑफ इट। वही बात कि नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लिस्ट पेश की है कि देखें हम इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं कि 63% एफिशिएंसी की कंडीशन रख दी है। जिन्हें गैस लेनी है वो 63% एफिशिएंसी दे दे। अब जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा सिस्टम है, ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी दस्तयाब है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी, वो 53% से ऊपर जा ही नहीं सकती। इसका मतलब पूरे टेक्सटाइल के लिए आपने नट शेल में गैस बंद कर दी, ठीक है। अब उसके खिलाफ अपील में आए हैं, वो कहते हैं जी पोर्ट कासम बिन कासम जो पावर स्टेशन है, दोनों उसके करंगी टाउन जो है, अच्छा देख उन्हें कैसे कैसे कटिया कड्डे ने, ठीक है। उनमें से किसी की एफिशिएंसी जो है वो 40% से ज्यादा नहीं। गुल अहमद एनर्जी, कुरंगी CCPP, साइट GTPS, ठीक है, जो सरकार के पुराने बल्कि पाटे पुराने प्रोजेक्ट जिनमें से कुछ बंद हो गए हुए हैं अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से, या अगर वो चल रहे हैं तो बड़ी उन दिनों में चलाए जाते हैं या पीक आवर्स में चलाए जाते हैं, क्योंकि उस बिजली का प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो कुछ घंटे के लिए वो चला लिए जाते हैं। उनकी लिस्ट पेश कर दी, ठीक हो गया यार। एप्टमा वाले तुसी बड़े चलाक हो यार, वो तुसी हवेली बहादुर शाह क्यों नहीं पेश करते भाई 63% एफिशिएंसी? आप बल्लो क्यों पेश नहीं करते, ठीक है ना। आप जनाब वो साइवल कोल पार क्यों नहीं पेश करते? वो चलो नंदीपुरी कार दो, ठीक है, जो एफिशिएंट है पाकिस्तान में लगे हुए उनकी लिस्ट नहीं पेश की, बड़े चलाक ने, बड़े होशियार ने। ये एप्टमा और PSM है, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, ठीक है ना। अब यार
इस मुल्क के अंदर मैं कम से कम 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मिल चुका हूं। 2 का तो मैंने ना ले लिया, तीजी का मैंने नहीं लेना। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਮਨ ਡੇਵਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ जी। एक दिन ना 2 पार्टियां मेरे काबू आ गई है ना, एक जगह में शादी थी, ठीक है, वहां पे बैठे हुए थे। मैंने कहा यार ये मुझे कहते हैं कि 35 करोड़ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ और ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ने पैसे इकट्ठे करके ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। यार इसका मतलब ये है कि उनको तो 35 करोड़ मिले हैं, बाकी 70 कितने गए हैं? मैं बताता हूँ कहाँ गए। सर ने सबसे पैसा पकड़े हैं। नहीं, सर की तो बात ही नहीं हो रही यार दादाजी। ठीक है, मैं क्या ये तो तुम सीधा इल्जाम ला रहे हो सर पे। तो मैं ए शादी तो उठ के ना सीधा सर की खिदमत में हाजिर होकर सलूट मारांगा और कहूंगा कि इल्जाम ला रहे हैं। दोनों ने मेरे दोनों पासे उपाड़ लिया यार। आपको कहना चाहिए था माइक ना हलाए शहबाज शरीफ की तरह, आपको कहना चाहिए था ए बयान नहीं हो सकता। नहीं, वो दोनों मेरे पैरी पै गए, कहने ना कर यार तू। मैं कहा नहीं यार, तुम बाज ही नहीं आते। जिस महफिल में बैठते हैं कहते हैं, ये पुरानी बात है, वैसे 2 साल पुरानी बात है, 3 साल, जिस महफिल में बैठ के कहते हैं रेमन डेविस के पैसे ऐसे देते ने, देखो फखर वाली बात तो नहीं है। रेमन डेविस के पैसों की अदायगी के अगले दिन अगर आपको याद हो तो शुगर की कीमत के अंदर 2 से 3% राइज हुआ था। अच्छा, वो वहां से आए थे, मुझे तो याद है। तो उन्होंने वो बता के बंद किए थे। जो अवाम तक इम्पैक्ट जो था वो तकरीबन 8 से 10 रुपए का आया था। एक मुजरिम को दिए जाने वाले पैसे, मुजरिम की रिहाई के लिए दिए जाने वाले पैसों की ना करना पाकिस्तानी अवाम ने दी। अच्छा, कहने की क्या जरूरत है, लोग समझते अच्छा, वापडा ने जो काम है दासू पावर प्रोजेक्ट पे वो रिज्यूम कर दिया, बहाल कर दिया काम। जब बंद हो जाए ऐसे, हाँ जी, काम रुका हुआ यार वो ठंड थी ना। हाँ जी, 4300 मेगावाट की इस प्रोजेक्ट। हिमालयी इलाका जात में ठंड होती है ना मेरी जान। जी ठीक है दादाजी। हाँ। ये अभी आपने मुहावरा बोला, हाँ, कि ना नौमन तेल होगा, हाँ, ना राधा नाचेगी, हाँ, मैंने हिसाब लगा लिया, हाँ, ये राधा कोई अच्छी औरत तो नहीं है, हाँ? अच्छी औरत तो नहीं है राधा। राधा, हाँ, बड़ी फसाद नहीं की, पैसे ले लेती है, नाचती नहीं है। अगली खबर सुने। गवर्नमेंट टू रिड्यूस IPP's गैस टैरिफ बाय 35%। 35% गैस का बत्ती सस्ती देना, 35% गैस का टैरिफ कम करने की बात जी, और बिजली महंगी। अच्छा, अगली गल सुन लो जी। वो जो है ना, मैंने यार इसके हवाले से खबर पढ़ी है, ये जो उन्होंने IPPs ने जो एग्रीमेंट करने का नहीं काम कहा था कि हम करने जा रहे हैं, उसमें फूट पड़ गई है। मैं खबर भूल गया हूँ जी। और इसमें मजहूल कौम नाची थी मुकायदा, हमको आगे गालियां लगी थी कि इतने अरब डॉलर बचेगा, उल्टा से देने पड़, फूट पड़ गई। मेरा ख्याल ये इसकी ट्वीट थी, अपने खलीक कियानी की ट्वीट थी, मेरे ज़हन से उतर गई इतना कुछ, लेकिन वो हुआ कुछ है, फटा हो गया जी उसके ऊपर। यानी कि ये बयान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, खबर पढ़ो अगली, बिस्मिल्लाह। दादाजी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सिटी फार्मा इंटरनेशनल कंपनी है। अच्छा। और एक ग्लेक्सो के सप्लायर है। अच्छा। वो पाकिस्तान की मार्केट में सप्लायर से लफ्ज जो है वो गलत मानी पे चले जाता है, वेंडर है, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है एक्चुअली। हाँ। वो पाकिस्तान की मार्केट में 2.85 बिलियन रुपीस यानी $18 मिलियन का IPO करने जा रहे हैं। ठीक है जी। मैंने कहा ये स्टॉकियों के लिए मैं खबर पढ़ता चलूं। हाँ। खास तौर पे जो IPO में दिलचस्पी रखते हैं। मैं तो इसका कभी भी प्लीड करने वाला नहीं रहा, लेकिन जिसकी कंजप्शन के लिए है वो ये खबर सुन ले। बेस्ट वे सीमेंट जो है उसको NOC मिल गया नए प्लांट्स के लिए है जी। जी, मार्केट की खबर। अच्छा जी। सर अनवर परवेज नवी लूट मार के लिए जी। और आपको पता है ना, सर अनवर परवेज ने पूरी सीमेंट इंडस्ट्री को तिगनी का नाच नचा दिया था। जब सर अनवर परवेज ने, कहानियां भी सुनानी चाहिए तो, जब सर अनवर परवेज ने बेस्ट वे ये सीमेंट खरीदा और इसको बेस्ट वे का नाम दिया, तो पाकिस्तान के सीमेंट मैन्युफैक्चरर ने कहा कि तो वड्डी पार्टी आ गई तो सब नू मारेगी, लिहाजा पाकिस्तान की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने आपस में अलायंस करके पाकिस्तान से में सीमेंट की प्राइसेस गिरा दी। और इन्हें पता नहीं था कि सर अनवर परवेज का जेब कितनी भारी है। ठीक है, लिहाजा इन्होंने बेस्ट वे को नीचा दिखाने के लिए कीमतें कम कर दी। अब बेस्ट वे को शुरू हो गया लॉस। ठीक है जी। बेस्ट वे ने आगे पहले तो अपनी क्वालिटी बेहतर की, सप्लाई चेन बेहतर की, डीलरशिप का मेयार बेहतर किया, और वो जो था वो उसने अपने आप को सस्टेन किया कम कीमत के ऊपर। है, इस कीमत के ऊपर भी हम जिंदा रह सकते हैं। लॉस मुक गया, उसके बाद ये हाफ गए, 4 महीने 5 महीने 6 महीने प्राइस कम रह के हाफ गए। तो जब इन्होंने प्राइस बढ़ाने की कोशिश की, वो कहना मैं नहीं बनाना,
अब अगर एक सीमेंट के बैग की कीमत जो है वो 40 रुपए कम या 50 रुपए कम मिल रही है मार्केट में, तो कोई बेवकूफ़ी होगा ना जो महंगा खरीदेगा। जी, तो उसने उड़ा के रख दिया इनको। फिर गए दियां मिन्नतां की सारा काटा ले लंदन लिया जाके था। तरला कीता कि तू साढ़े नाल लड़ जा। उन्हें कहा रलना तो मैं कोई नहीं, ठीक है, लेकिन ये चलो कीमत असी वधा लेने। लेकिन 6 महीने इन्होंने उसको मारा, फिर अगले 6 महीने उसने मारा। मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। फिर इसमें पाकिस्तान के कंज्यूमर की थोड़ी सी है बेहतरी हो गई, लेकिन बहरहाल अब वो उन्हीं का हिस्सा है। तो नया प्लांट लगाना चाह रहे हैं, कोई लोकेलिटी लिखी हुई है कहाँ पे लगाना चाह लोकेलिटी रहे हैं? नहीं लिखी सर, नए प्लांट का एनओसी मिला है। और एनओसी तो आपको पता है ना, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद जगह का तयन होता है, और जगह के तयन के बाद मजीद खबर आएगी तो हम शेयर हो सकता है जो मौजूदा प्लांट है उसके साथ ही कोई नया प्लांट एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन जी, वाइंड अप कीजिए। लेकिन उसके लिए एनओसी की जरूरत, हाँ आजकल एक्सपेंशन के लिए भी एनओसी की जरूरत होती है, वरना तो शुगर मिलों ने एक्सपेंशन कर करके मरन वाले हो जाना से। ठीक है, ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।